बेबाक चर्चा, राजनीति, शिक्षा, परिवार, विवाद, क्या है जनता के लिए खास? देंगे जवाब चंद्रशेखर पंत, चंदू भैया। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज का बुंदेलखंड स्टूडियो में आज फिर एक शख्सियत आपके सामने आए हुए हैं और इनका नाम है चंद्रशेखर पंत और चंदू भैया। चंद्रशेखर पंत जी, सबसे पहले तो आज का बुंदेलखंड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आपको हम लोग शुरुआत से चंदू भैया के नाम से ही संबोधित करते आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग भी आपको इसी नाम से पहचानते हैं। जी जी। तो चंदू भैया जी, आप भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े हैं और आपका यह सफ़र अनवरत चलता आ रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? बीजेपी से जब से हमारे पिताजी, जब श्रीमंत विजय राजे सिंधिया जी आई थी, उस समय उन्होंने मेंबरशिप दिलाई थी पिताजी को, तभी से हम जुड़े हुए हैं। और पिताजी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था पहला जी 1995 में, तभी से हम लोग पार्टी के सदस्य हैं और लगातार पार्टी के एक सदस्य के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं जी। आदरणीय पिताजी हमारे जो है लगातार भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे, अनुसूचित मोर्चा में भी अध्यक्ष रहे और सदस्य रहे प्रदेश में भी, और मैं भी जो है लगातार कई चुनाव हमने पिताजी के और हम लोग परिवार के करवाए, पार्टी के करवाए जी। जिला पंचायत सदस्य के कम से कम 8-10 चुनाव लड़े जी और 3 विधानसभा के चुनाव हो। आपकी माता जी भी जिला पंचायत, माता जी भी रही, मैं भी जिला पंचायत सदस्य आप रहे जाखलून से जी। तो तब से ही मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता की सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ जी। पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ। और मैं पार्टी में युवा मोर्चा में भी उपाध्यक्ष रहा, पहले पार्टी में बूथ अध्यक्ष भी रहा मैं जी, और फिर उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चा में, फिर मेन भाजपा में उपाध्यक्ष बना, जिला पंचायत सदस्य भी बना, क्षेत्र में अपने अनुसूचित मोर्चा क्षेत्रीय क्षेत्र में भी अनुसूचित मोर्चा का मैं मंत्री रहा। यानी आपका सफर भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शुरू होकर जी जी आज आप भारतीय जनता पार्टी में अनवरत काम कर रहे हैं जी जी। और आपके पिताजी भी मेहरौनी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक हैं जी जी। तो मेहरौनी विधानसभा में आपने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं कि जिसकी आशा करके आप आने वाले 2027 के चुनाव में आप लोग जाने वाले हैं? देखिए, पिताजी ने जैसे कल ही कहा था, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो वन मंदिर पे जी, तो उन्होंने मंच के माध्यम से बताया भी जनता को, मेहरौनी की जनता को, ललितपुर को भी संबोधित किया कि हमने देखो जो 1947 से ये मेहरौनी पिछड़ा हुआ था, जब से देश आज़ाद हुआ, पिताजी ने बताया कि हमने सबसे ज़्यादा वहाँ पे निर्माण कार्य करवाए। पुलों का निर्माण, जैसे उस समय बरसात में पुल चढ़ जाते थे, छपरट का पुल है, बानपुर का पुल है, सौर नदी का पुल है, बालाबेट में है जी, और मड़ावरा में एक जगह है पंडवन, उधर भी पुल बनवाया। तो ये बहुत इंटीरियर इलाके थे जहाँ पर विकास नहीं हो पाया था। फिर बाद में सड़कों का भी जो है विस्तार किया, आदरणीय योगी जी के माध्यम से उन्होंने कई करोड़ रुपए दिए, रोडें डलवाई, में भी मड़ावरा की रोड भी डल गई है। तो कहने का मतलब इंटीरियर जगह में जो काम नहीं हुए थे वो पिताजी ने करवाए। और बहुत अच्छी बात यह है कि देखिए, आपके यहाँ धौरराम में जहाँ हमारे पिताजी का जन्म हुआ जी, वहाँ पे भी अटल आवास स्कूल हम लोग लेके आए, बन गया है ना। और इधर मानपुर में भी एकलव्य स्कूल की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे कई कार्य जो आज़ादी के बाद से पिछड़े हुए थे, उनको कराने का काम हम लोगों ने किया। तो चंदू भैया, जैसे कि अभी बहुत सारी ऐसी बातें बार बार आपके परिवार पर आती हैं और कई बार देखा गया कि आप लोग उस बात को खुलकर नहीं रख पाते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कई बार मौन होना ही अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं, भगवान राम को नहीं छोड़ा तो हम लोग तो सामान्य आदमी हैं जी जी, और अनुसूचित जाति से आते हैं जी, अनुसूचित वर्ग से आते हैं जी। तो हमारे पिताजी का भी सरल स्वभाव रहा, हमारा भी लगभग वैसा ही है, पिताजी के चिन्हों पे ही चल रहे हैं जी। तो विवाद है, आदमी पत्रकार आज खुल के बताइए आप लोग। अब मैं क्या कह दूं भाई, मीडिया तो जो भी चाहे वो कह सकती है जी, फिर बाद में एक लाइन जोड़ देती है कि
ये जो है केवल आरोप थे। हाँ, ये सिर्फ आरोप लगाया गया, सिद्ध नहीं है जी, आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये इस तरह से करके हम लोगों को बदनाम यानी किया जाता आपका है। जो मौन है वही सबसे बड़ी स्वीकृति है कि हमारी इसको जो शक्ति कहना है कहिए, वो हमारी शक्ति है, हम हमारी सही पावर है है, तो चलेंगे। हमारी पावर है वो। कई मामलों में ऐसा हो चुका है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। चंदू भैया, जैसे कि आप राजनीति में भी आए जी, तो राजनीति में आने के पहले आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो ललितपुर की रही या आपने कहीं और से, और क्या आपने किया पढ़ाई? देखिए, मेरे पिताजी ने जो कि बहुत संघर्ष किया, और मेरे पिताजी छोटे से ऊपर उठे जी, तो उन्होंने शिक्षा दीक्षा सभी बच्चों को दिए हैं। हमारे सारे बच्चे हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हम भी जो है पहले नवोदय विद्यालय में रहे। जी जी नवोदय विद्यालय से मैंने 6th से 12th हॉस्टल में रहा। जी। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से BCom M.Com किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हाँ से? जी, हाँ। यानी कि लगभग ये 2000 सन की बात होगी। हाँ नहीं, ये जो है 97 में मैंने ग्रेजुएशन किया, 95 में मैं वहाँ पहुँचा। जी। फिर PG किया वहाँ से 99 में मोनेरवा से, और फिर दिल्ली में तो IAS की तैयारी भी की मैंने। जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब आपने IAS की तैयारी दिल्ली में रहकर? जी जी, मुखर्जी नगर में रहा मैं 2 साल। फिर जो है राजनीति में तो मैं चूंकि 95 से ही आ गया था। जी। पिताजी ने पहला जो चुनाव लड़ा था 95 में, जिला पंचायत सदस्य का, वो हम लोग जीते थे। जी। फिर मम्मी बनी जिला पंचायत सदस्य, मैं भी बना जिला पंचायत सदस्य। हाँ, आप शायद जाखलौन सीट? हाँ जी, जाखलौन सीट से सीट से आप 2010-11 से 15-16। और जैसे कि कई बार आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग नौकरी में भी हैं। हाँ, सब लोग लगभग, यानी व्यापारिक अलग है, लेकिन पढ़ाई को लोग आप लोगों ने सबसे मेन सबने हमारे एजुकेशन सब अच्छी हुई ईश्वर की दया से। जी, एजुकेशन सबकी अच्छी है, सबके अच्छे विचार भी हैं सब में। और आपके परिवार में वैसे और कौन कौन है आपकी, जैसे आप राजनीति में हैं तो? और 2 भाई और हैं, नरेश है, सुरेश है जी, और हमारी 2 बहनें हैं। एक सीमा के हस्बैंड जो है SP हैं जी, इंदौर में, जो है ग्रामीण, और छोटे वाले एक्साइज उसमें इनकम टैक्स में। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पिताजी राजनीति में आए हैं, लेकिन उन्होंने आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है या जो आपके जैसे पूरे एजुकेशन मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है, और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। जी। एक अनुसूचित जाति से हम लोग आते हैं, और फिर भी हम लोग इतना पढ़ा लिखा दिया, ये अपने आप में हम लोगों की उपलब्धियां हैं। चंदू भैया, ज्यादातर देखा गया है कि आपके परिवार के साथ अभी कुछ महीनों में कोई ना कोई विवाद जुड़ जाता है, और चूंकि जनता आपसे स्नेह करती है, लगातार आपके पिताजी को मेहरौनी विधानसभा से 2 बार चुनाव जिताया, और लाखों में पिताजी ने आपके वोट पाए हैं, तो ये विवाद आखिरकार क्यों हो जाते हैं? देखिए, विवाद तो मीडिया की देन है, और ये कुछ ऐसे छोटे मोटे पत्रकार हैं जो बात को उछला देते हैं। पिताजी हमारे सरल हैं, सीधे हैं, तो टारगेट उन्हीं को बनाया जाता है। कोई भी बात आती है, अब जैसे हमारे बहनों की बात आई जी, आप ये बताइए, किसी की बहन बेटी क्या आग जलाएगी? क्या है? एक SP की पत्नी है, तो क्या वो आग जलाएगी? ये सब हरकतें जो है मीडिया वाले उछाल देते हैं। वो जो मामला था उस दिन, जो घटना हुई, हमारी 4-5 दिन से बाउंड्री बन रही थी, तब किसी ने कोई विवाद नहीं किया। मतलब जिस दिन विवाद हुआ उसके पहले से बाउंड्री बन रही थी पहले से, और किसी ने कोई विवाद नहीं किया। फिर अचानक पता नहीं क्या बात हुई कि उस महिला ने, जो माना नाम की महिला थी, उसने किसी को फोन लगाया, प्रधान हो कौन है, तो उन्होंने कहा तुम अपनी झोपड़ी में आग लगा लो। वहाँ लोगों ने देखा, लेबर वालों ने देखा, वहाँ कम से कम 100-150 लोग थे, उन्होंने खुद देखा कि इसने खुद आग लगाई है। बताइए, मतलब, और मीडिया इस बात को उछाल दिए। बताइए, ऐसे किसी की बहू बेटी के बारे में, अगर आप हमारी बहनें हैं, आपकी भी बहनें हैं, मतलब आप लोगों से कोई बाइट नहीं ली गई? मतलब कोई बाइट नहीं ली गई, और जबरदस्ती उछाल दिया। फिर उसमें लिखते हैं कि ये इस चीज की पुष्टि नहीं की जाती है, वीडियो डाल के। तो ऐसे ये लोग आरोप लगा के हमारे पिता को बदनाम कर देते हैं, हमारे परिवार को बदनाम कर देते हैं। अब 1.4 एकड़ जमीन है हमारी बहन की। अब आप बताइए, उसमें कम से कम प्रधान ने 75% शहरियों को बसा दिया है वहाँ, और बेचारे ने 25% पे ही हम लोग अपनी बाउंड्री बना रहे थे। प्रशासन ने कहा भैया उनको जगह और छोड़ दो, तब भी जगह भी छोड़ दी, बाउंड्री बना दी, सब कुछ हो गया। प्रशासन में बाइट भी आ गई कि उनका कोई दोष नहीं है, उनकी ही जमीन है, और फिर भी इस तरह से हम लोगों को बदनाम किया जाता है। तो आत्मा में कष्ट होता है हम लोगों को।
तो कहीं चंदू भैया ये तो नहीं कि जैसे आप लोग जैसे अनुसूचित जाति से आते हैं, आपने अभी बताया है, तो आपका कद भी बढ़ रहा है मान लीजिए राजनीतिक में, तो कहीं ना कहीं इसका ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हम लोगों के खिलाफ कि इनको बदनाम किसी तरह से कर दिया जाए और ये लोग जो है जिससे कि परेशान हो, पीड़ित हो, तो ये हम लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है, उसमें चाहे अपोजिशन वाले हों चाहे अपने लोग भी मिले हों। जी, समझ सकते हैं आपकी इस बात को। तो आपसे बस इतना ही जरूर कहना चाहेंगे, जब भी ऐसी कोई बात हो आप उसकी मतलब कम से कम लोगों के सामने आए और उस बात की काट जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है हमने मीडिया पहले ही बताया कि हमारी मौन ही ताकत है। हमारा जनता सब जानती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। मीडिया तो कुछ भी आता है तो उसको उछाल देता है, लेकिन किसी ने आज तक सफाई नहीं डाली कि नहीं वो लोग गलत नहीं है। मतलब बाद में सफाई आपके लिए बाद में जो है लिखते हैं कि वो उन्होंने ऐसा कर, गलती उनकी नहीं थी। बाद में मीडिया खुद समझते हैं, अच्छे लोग हैं वो जानते हैं कि मीडिया में जो अच्छे लोग हैं वो सब जानते हैं, इसलिए वो लोग बड़े चैनल वाले कुछ कहते नहीं। और जैसे भी कई बार देखा गया है कि आपके पिताजी श्री मनोहरलाल पंत जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उनके सरल स्वभाव की तो हमेशा चर्चा होती है। हमें मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वो तो उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि इतना प्रेम स्नेह देते हैं। और पिताजी भी दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग भी क्षेत्र में लगातार जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपने भी हमारे फेसबुक में देखा होगा। नहीं बिल्कुल, एक समय तो आपने वो एक राख वाला मैटर था, आपने स्वयं उसका लाइव चला के हमेशा पुल के बारे में भी लोग हमने हमेशा जो भी जनता आती है या जो भी लोग आते हैं हमेशा उनको तवज्जो देते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। जहाँ समस्याएं आती हैं उनका निदान करने की हम कोशिश भी करते हैं। बहुत। अब आपको मालूम है कि जनता तो हमारी मालिक है कि नहीं है, और जनता ही देखिए अपने लोगों को विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है। बिल्कुल। तो हम लोग तो जनता के बीच में रह के, जनता सब जानती है, जनता हमसे प्रेम करती है, जनता हम लोगों को स्नेह देती है, तभी तो हम लोग मंत्री बन रहे हैं, 2 बार से विधायक बन रहे हैं, तो फिर से बनाएगी, उनका आशीर्वाद रहेगा। चंदू भैया, विवाद अपनी जगह है, लेकिन मेन आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं आने वाले समय? देखिए, जनता के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अच्छी सुविधाएं हैं, वो सब हम लोग जनता के लिए कर रहे हैं। और अच्छा प्रशासन, 0 टॉलरेंस हमारी सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय हमारे योगी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह पिताजी मेहनत करते हैं, योगी जी भी देखिए एक साधु महात्मा होने के बावजूद भी उनमें इतना सामर्थ्य है कि आज पूरे प्रदेश आज ऊंचाइयों की ओर जा रहा है और पूरा प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि माननीय योगी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और जनता उनको बड़ा प्रेम और स्नेह दे रही है, तो मैं योगी जी के चरणों में हूं, उनको चरण वंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को जो पिछड़ा हुआ था, जो समाजवादी पार्टी सरकार में, जो बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार में लूट खसोट थी, अब वो बंद हो गई है। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आप देखिए जनता उनको कितना स्नेह दे रही है। ललितपुर में आए थे तो कितने जनता प्रसन्न थे उनसे। तो माननीय योगी जी, हमारे महाराज जी, वो उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग बनवाइए। आने वाले समय में आपको ऐसे महायोगी और तपस्वी आदमी कम ही मिलेंगे जिन्होंने अपना त्याग करके पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। चंदू भैया, यानी आपका स्पष्ट कहना है कि विवाद आपके पर्सनल है, लेकिन आप जनता की सेवा में लगातार हम लोग लगे रहे। किस घर में खटपट नहीं होती सही में, तो ये अलग बातें हैं। और मेन आपका उद्देश्य जनता का है, वो जनता सब जानती है। मैं तो ये कहता हूँ, वो जनता ही हमारी माई बाप है। जाते जाते आप आज का बुंदेलखंड की टीम से कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके आज का बुंदेलखंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छी बातें लोगों के बीच में अगर आप लेके आते हैं तो जनता आपको सुनेगी, देखेगी। और बहुत से फ्रॉड लोग हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं या कुछ ऐसे मीडिया के लोग हैं जो कुछ भी छापते हैं या बोलते हैं, उस पर ध्यान न दिया जाए। मेरा इतना अनुरोध जरूर है। और अच्छी बातें आप लोग लेकर आए, सच सामने लेकर आए हमेशा।